हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड इंश्योरेंस अवेयरनेस है एमसीक्यू, जो एलआईसी के लिए बहुत मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस है वो मैंने IC38 इंश्योरेंस का जो है पीडीएफ है उससे मैंने उठाया है। इसका अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो थोड़ा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। डैश इज़ नॉट ए टेंजिबल गुड। तो यहाँ पे टेंजिबल गुड क्या है, इंश्योरेंस जो है आपका एक टेंजिबल गुड नहीं है, ठीक है। और नंबर 2 में आप देख सकते हैं डैश इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सर्विस क्वालिटी। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा क्लेवरनेस। क्लेवरनेस इज़ नॉट ए इंडिकेटर ऑफ सर्विस क्वालिटी। क्वेश्चन 3 का जो है, इन इंडिया डैश इंश्योरेंस इज़ मैंडेटरी। इंडिया में कौन सा इंश्योरेंस मैंडेटरी है? मोटर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, फायर इंश्योरेंस और हाउसेज, ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल, पर्सनल एक्सीडेंट्स। तो हमको पता है कि मोटर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी जो है इसका सबको होना चाहिए, मतलब कि मोटर गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। वन ऑफ द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ द इंश्योर्ड इज़। जो मतलब कि इंश्योरेंस का जो कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है उसको क्या, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको? उसको बोलते हैं डिडक्टिबल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डिडक्टिबल। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, ए कस्टमर हैविंग कंप्लेंट रिगार्डिंग, ए कस्टमर हैविंग कंप्लेंट रिगार्डिंग हिज इंश्योरेंस पॉलिसी कैन अप्रोच IRDA थ्रू। जो IRDA के थ्रू उसका जो कस्टमर का कंप्लेन है वो कहाँ पे जाएगा? आपका ISGM में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डील विद। कंज्यूमर प्रोटेक्शन किसके साथ डील करता है? कंप्लेन अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी, कंप्लेन अगेंस्ट शॉपकीपर्स, कंप्लेन अगेंस्ट ब्रांड, और कंप्लेन अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनीज ब्रांड एंड शॉपकीपर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, डैश हैज़ jurisdiction is the in jurisdictions to entertain matters where value of goods and services and the composition claim up to 20 lakhs। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आपको हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो इसका आंसर जो होगा आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8, इन कस्टमर रिलेशनशिप द फर्स्ट इम्प्रेशन इज क्रिएटेड बाय बीइंग कॉन्फिडेंट, बाय बीइंग ऑन टाइम, बाय शोइंग इंटरेस्ट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, बाय बीइंग ऑन टाइम, शोइंग इंटरेस्ट एंड बीइंग कॉन्फिडेंट। ये सारे चीज़ होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? एथिकल बिहेवियर इज इम्प्रेसिव वेल सेलिंग इंश्योरेंस। एथिकल बिहेवियर इज नॉट necessary for selling insurance. Ethical behavior helps to develop trust between the agent and the insurer. Ethical behavior is expected from the top management only। मतलब कि जो एथिकल बिहेवियर है वो एजेंट और इंश्योरेंस के बीच में जो है एक ट्रस्ट बिल्ड करता है, जो आगे जाके पॉलिसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स, इसमें इन्वॉल्व है तो प्लेइंग अटेंशन टू द स्पीकर, गिविंग ओकेशनल नोट एंड स्माइल, और प्रोवाइडिंग फीडबैक। और ऑप्शन नंबर 4, पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर, गिविंग एन ओकेशन नॉट एंड स्माइल टू प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो ये सारे चीज़ उसमें होना चाहिए जो एक्टिव लिसनिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ अप्रोचिंग द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में कितना टाइम है? तो विदिन 2 ईयर्स ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द कंप्लेन, विदिन 3 ईयर्स ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द कंप्लेन, या फिर विदिन 1 ईयर्स ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द कंप्लेन, और विदिन 1 मंथ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नंबर 12 आप देख सकते हैं, आर दे फ्री चार्जेस आर नीडेड टू पे लॉजिंग ए कंप्लेन विद द ओम्बड्समैन। तो जो ओम्बड्समैन का कंप्लेन है उसके लिए क्या पैसा देना पड़ता है? तो ये फ़ीस 100 रुपीज़ नीड, या फिर नो नीड चार्जेस, और नो फीस और चार्जेस नीड टू बी पेड, या 20% रिलीफ शॉट, या फिर 10% रिलीफ शॉट। तो आपको पता है कि ओम्बड्समैन जो है वो उसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है, आप सीधे जाके ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द बिलो कंज्यूमर ग्रीवेंस रेसिडेंशियल एजेंसी वुड हैंडल कस्टमर डिस्प्यूट अमाउंट बिटवीन ₹20 लाख एंड 100 लाख? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, या जिला परिषद? तो इसका जो सही आंसर होगा वो स्टेट कमीशन होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द IGSM। तो अब हमने देखा था कि IGSM के बारे में पहले एक क्वेश्चन किए। तो इस IGSM का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 15, कैन ए कंप्लेन बी लॉन्च अगेंस्ट ए प्राइवेट इंश्योरेंस? क्या प्राइवेट इंश्योरेंस जो भी है उसमें भी कंप्लेन लॉन्च हो सकते हैं? तो ज़रूर लॉन्च हो सकते हैं, क्योंकि आपने आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है कि आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो ज़रूर उसमें होना चाहिए, तो आपका पैसा लगा है ना। तो ये कंप्लेन कैन बी लॉन्चेस अगेंस्ट प्राइवेट इंश्योरेंस, तो प्राइवेट इंश्योरेंस में भी कंप्लेन आप चाहे तो कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने 15 क्वेश्चन ही अरेंज किए हैं, तो ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि एकदम से इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको थोड़ा डीप में भी जानना चाहिए। IC38 जो है उससे भी आप देख सकते हैं, या फिर अगर ऐसे सीरीज़ आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उसके बाद जो दूसरा सीरीज़ होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और इंश्योरेंस अवेयरनेस सबसे वाइटल चीज़ है, जो गेम चेंजर रहेगा, मैंने आपको पहले से ही ये बताया। तो आप लोग इंश्योरेंस अवेयरनेस में ज़्यादा फोकस कीजिए, बाकी चीज़ों पे भी कीजिए, लेकिन इसमें ज़्यादा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 60 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। इसके रिगार्डिंग कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।